कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तुम्हारे जैसे होंठ, तुम्हारे जैसी नाक, तुम भी ऐसी परी जैसी थी। क्या हो गया जुनैरा, क्यों रोए जा रही हो? क्या बात है बेटा? थोड़ा अरसा ही सही, पर मैंने अपने बाबा को देखा और मेरी बेटी, अल्लाह ने इसका नसीब कैसा लिखा। ये तो अपने बाप की एक झलक भी नहीं देख सकती। वो बाप कहलाने के काबिल था? शुक्र करो कि नहीं है। जैसा भी था, इसका तो बाप था नानू। बाप के बगैर बच्ची हम बहुत डर डर के जिंदगी गुजारती हैं। महरूमियां, नाकामियां और की जात का एक हिस्सा बन जाता। क्या ये भी मेरी तरह डरपोक होगी? हरगिज़ नहीं। इसका बाप जिंदा नहीं है, लेकिन इसका मामू जिंदा है अभी। जुनैरा, अपनी बेटी मुझे दे दो। ये आज से मेरी बेटी है। मैंने तुम्हारे साथ जो जो ज्यादतियां की, मेरी वजह से तुम्हें जो जो महरूमियां मिली, मैं उन सब का अजाला करना चाहता हूं, इसकी परवरिश करके। मेरा अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया अपने गुनाहों का कफारा अदा करने का। प्लीज इनकार मत करना। ये बेटी मुझे दे दो, मैं परवरिश करूंगा इसकी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आना चाहती थी। एक्चुअली मुझे जुनैरा से मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ। स्पेशली उसकी बेटी होने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं है उसे फेस करने की। इसीलिए सोचा तुम्हें यहाँ बुलाती हूँ और समझाने की कोशिश करूँगी, एंड आई होप कि तुम मेरी बात समझ पाओ। सोचने समझने के मराहल बहुत पीछे रह चुके हैं। अब देखना ही कि किसका रास्ता किस मंजिल तक जाता है। तुम और समीर आज बेशक अलग अलग सफर कर रहे हो, लेकिन चलते चलते एक ही मोड़ पे आके मिलोगे, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे की तलाश में हो। तुम दोनों की मंजिल एक है। आपको गलत फहमी, हमारे दरमियान अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो था वो कब तक खत्म हो चुका है। मेरा यकीन करो हानिया, समीर बहुत शर्मिंदा है, बहुत गिल्ट में है, और ये जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर की बदनीयती की वजह से हुआ है। ये कौन सा गिल्ट और शर्मसारी है कि आप गलत फहमी में सामने वाले को अपने लफ्जों से छन्नी कर दें और शर्मिंदगी में एक लफ्ज सॉरी भी अदा ना हो। सॉरी ये ढकोसले हो सकते हैं, लेकिन शर्मिंदगी नहीं। खुदा हाफिज़।
तुझसे हर उस लफ्ज और हर लम्हे की माफी मांगता जिस से तुम्हें दुख पहुंचा। मैं जानता हूं तुम मेरा यकीन नहीं करो, क्योंकि मेरे पास यकीन दिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सच है कि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। प्लीज समीर, बिल्कुल वैसी शक्ल है इसकी, वही नाक, वही होंठ, वही रंग, बस उसकी आंखें बंद थी। आपने अच्छा नहीं किया। आपसे ये शिकवा क़यामत तक रहेगा। आपको मुझे मेरी बच्ची का चेहरा दिखाना चाहिए था। अल्लाह ने तुम्हारा शिकवा 4 माह में ही दूर कर दिया। इस नन्ही परी को भेज दिया। इसमें से बिल्कुल वैसी खुशबू आती है। ये लो, इसे गोद में महसूस करो, तुम्हें खुद एहसास हो। एक 2 दिन में फाद अपनी माँ के पास चला जाएगा, मगर अल्लाह ने मेरा आंगन सुना होने नहीं दिया। आगे तुम्हारी मर्जी है, चाहे इस रौनक से अपना दिल बहलाओ या इसे बोझ समझो, क्योंकि कमी तो हम में है, वरना इस बच्ची की माँ तो मौजूद है।
भाभी आए। मैंने इस घर में रहकर आज तक तुम लोगों के साथ जो भी सुलूक किया, मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि तुम मुझे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा देना तो दूर की बात, देखने भी देती। लेकिन क्या मैं तुम्हारी बेटी को बेटी कह सकती हूँ? प्लीज प्लीज ये हम सबकी परी है, हम सबकी। फारिस, फारिस, कहाँ जा रहे हो तुम? बताना पसंद करोगे? अपने ठिकाने पर। अब बहन के घर ज्यादा देर तो नहीं रुक सकता ना। अच्छा, सारी जिंदगी तो माँ जैसे काम लिए मुझसे, कभी बड़ी बहन तो समझा नहीं तुमने। क्या मतलब? मतलब ये है, औलाद वाली ब्लैकमेलिंग, जिद करना, अक्कड़पन दिखाना, अपनी मनमानी करना, ऐसे काम तो तुम करते आए मेरे साथ। बड़ी बहन समझकर कभी तुम डरे हो मुझसे? बताओ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये मेरे ढील भाई कि जुनैरा के भाईजान के पास जूते खाने अब कब जाना है मुझे? ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है, कोई खुशी से रिश्ता लेने नहीं जा रही मैं। वो तो तुम्हारी ढिठाई को सलामी देने जाना ही पड़ रहा है ना। अम्मा अब्बा जिंदा होते ना तो देखती कैसे तुम्हारी बात मानते। आपको पता है, आपको पता है आप दुनिया की सबसे अच्छी आपी हैं। आपसे अच्छी आपी इस दुनिया में है ही नहीं। बस बस मस्के मत लगाओ, सब समझती हूँ मैं। आपको इस खुशी में ना मैं अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाता हूँ। आ जाए, आ जाए। ठीक है, मैं रख दूं। तो आपने डिसाइड कर दिया कि आप जा रही हैं, अपने इकलौते भाई की खुशी में शामिल नहीं होंगे? हाँ, बहुत खुदगर्ज हूँ। लेई की डेड बॉडी रिसीव करने की हिम्मत नहीं है मुझमें, इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ। परसों लई की जिंदगी का आखिरी दिन, अगर यहाँ मैं एक पल भी और रुकी तो मेरी सांसें भी रुक जाएगी। लई भाई ने जुर्म किया, सो उसकी सजा इसी दुनिया में भुगत रहे। आप रो के खुद को किस बात की सजा दे रही हैं? अपना घर उजड़ने की। एनीवेज, तुम्हारा और हानिया का इंतजार करूँ, जल्द से जल्द कैनेडा आ जाए, फिर अच्छे से तुम लोगों का वलीमा करेंगे। We'll have lots of fun. आ जाओ, गाड़ियां बढ़ते हैं। शाबाश, बैठो आप। शाबाश, ये वेरी गुड।
मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। फात तुम्हारे साथ ही रहेगा। आदर, चाय चाय तो पी लो। उसकी जरूरत नहीं। Sorry. मुझे माफ कर दे तू मेरे खुदा, मैं खाकी हूँ मुझसे खता हो गई। सितम थोड़े अपनों पे बेइंतहा, के हर सांस जैसे सजा हो गई। जो तू थाम ले तो ऐसे लगे, थाम ले तो ऐसे लगे कि मंजूर मेरी दुआ हो गई। जाने क्या आंखें भर आईयां, हमें तो वफाएं नाराज़ आईयां, है खामोशियां और हैरान होने वाली क्या बात है तुम्हारी? इसमें सिर्फ हैरानी की बात तो नहीं, इसमें तो तमाशा है, तमस्कुर है, तासुफ है। सिर्फ हैरानी की बात तो नहीं। क्या कह रही हो? मेरी मोहब्बत कभी भी तमस्कुर नहीं थी, नहीं तमाशा। ये सब कहने की वजह तो और क्या कहूँ? इन 2 सालों ने हमें बहुत दूर कर दिया है। दरिया के 2 किनारों के मानंद,
जो कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। मोहब्बत दो दरिया के किनारों की तरह नहीं होती, ये होती है उस पानी की तरह जिसकी तुगयानी रवानी हर वक्त बदलती रहती है। सही कहा। लेकिन जब सूरज को ग्रहण लग जाता है तो उसका अक्स दरिया के पानी में स्याह नजर आने लगता है। मुझे मुकम्मल ग्रहण लग चुका है फारिस। तुमने सूरज या चांद को कभी गिरन के बाद गौर से देखा? पहले से ज्यादा रोशन हो जाता, उनके अंदर की चमक वक्ती स्याही को धो देती है।